हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू UIS। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है कच्चातुई आइलैंड। हाल ही में रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर कहा है कि कच्चातुई आइलैंड जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरी को हमें कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से श्रीलंका को सौंपना पड़ा। आइए देखते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम इसका लोकेशन देखेंगे एंड मैं ओरिजिन की बात करूं तो ये वॉल्केनिक इन नेचर है। आपका कैसा है? वॉल्केनिक इन नेचर, यानी कि ज्वालामुखी के प्रज्वलन से इसका क्या है, फॉर्मेशन हुआ है। कब हुआ था ये? 14th सेंचुरी, यानी कि आप कह सकते हो एक न्यूली फॉर्म्ड आपका एक आइलैंड है। कहाँ सिचुएटेड है? इट इज एन अनइनहैबिटेड। अनइनहैबिटेड का मतलब यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं या पॉपुलेशन नहीं रहती है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो पाना, यानी कि यहाँ पे पीने का पानी हमारा नहीं उपलब्ध है, जिसकी वजह से यहाँ लोग नहीं रहते हैं। एंड ये आइलैंड आपका लोकेटेड है बिटवीन इंडिया धानसुखोड़ी एंड डेप आइलैंड इन पाकिस्तान। ये आपकी इसकी लोकेशन हो जाती है। सबसे पहले हमारा मिडाइवल पीरियड में क्या है, ये कंट्रोल किया जाता था जाफना किंगडम के द्वारा। देन इन 17th सेंचुरी अंडर रामनार किंगडम आ जाता है ये हमारा कच्चातुई आइलैंड। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स होते हैं तो ये पार्ट बन जाता है हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी का। एंड 1921 का वो समय था जब से हमारा कच्चातुई आइलैंड आपका कंट्रोवर्सी एक चर्चा का विषय बना रहता है। एंड इसके कंट्रोल किसके पास जाना चाहिए, किस गवर्नमेंट का या फिर किस नेशन का कंट्रोल है, इसका हमारा एक डिस्प्यूटेड या फिर विवाद का एक विषय बना रहता है। 1922 में ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था कि किसका कंट्रोल रहेगा इस आइलैंड के ऊपर। इन 1974 में हमारी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी एक एग्रीमेंट साइन करती है, किसके साथ? श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ, अंडर द इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। जिससे क्या होता है, ये उसको हमारा आइलैंड जो है कच्चातुई आइलैंड को हैंड ओवर कर देते हैं, किसको? श्रीलंका के लिए, जो एक बहुत ज्यादा कहा जाता है कि फार साइटेडनेस की कमी होना, यानी कि सरकार की दूरदर्शिता की कमी होना। उस वक्त उनको शायद ऐसा लगा था कि ये आइलैंड हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन आज के समय में माना जाता है कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है और इसको हमने श्रीलंकन गवर्नमेंट को सौंप देना, श्रीलंका को दे देना, ये हमारी बहुत बड़ी एक मिस्टेक मानी जाती है। वो क्यों? एक अनदर एग्रीमेंट होता है 1976 में, जिसमें क्या होता है कि दोनों ही कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में नहीं जा सकती है। जैसे फिशिंग करना हो गया या फिर किसी भी आपका रिसोर्सेज के लिए कोई भी कंट्री एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर नहीं कर सकती है। तमिलनाडु लेजिस्लेचर हमेशा रिक्लेम करता रहता है कि हमें हमारा आइलैंड वापस चाहिए। मेन मुद्दा क्या है आइए जानते हैं। मेन आ जाता है हमारा फिशिंग। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो फिशरमैन है, बहुत सारे हमारे फिशरमैन श्रीलंका की जेल में बंद है, क्योंकि वो कच्चातुई आइलैंड के जब आसपास फिशिंग करने जाते हैं तो हमारा श्रीलंकन नेवी के द्वारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अगर ये आइलैंड हमारे पास होता आज तो शायद हमारे पास यहाँ फिशिंग करने के राइट्स होते। तो बार बार ये मांग उठती है कि हमारा अपना आइलैंड वापस लेना चाहिए, जो शायद बहुत मुश्किल लगता है। इसके लिए हमें एक वॉर लड़ना होगा श्रीलंका के साथ, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है बैज बैंक। बैज बैंक ये वो टेरिटरी है जो कहा जाता है कि हमने कच्चातुई आइलैंड के एक्सचेंज में श्रीलंका से ली थी, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा से ही हमारे इंडिया के पास था, इंडिया का इस पे कंट्रोल था। तो बताइएगा आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।